गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे सैंपल सर्वे के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सैंपल सर्वे से रिलेटेड। आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन है वो टॉपिक्स है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सैंपल सर्वे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग, नीड ऑफ सैम्पलिंग एंड सेंसस एंड सैंपल सर्वे विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले सैंपल। सैंपल क्या होता है? हम लोग अपने डेली लाइफ में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं कि सैंपल। सैंपल क्या होता है? अगर हम लोग डेफिनेशन को समझने जाएं तो सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सिंपल से शब्दों में हम लोग ये जानते हैं कि ए सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग तो फिर पॉपुलेशन क्या है? तो ए पॉपुलेशन जो द टोटल ऑफ द आइटम्स और यूनिट्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी में जो टोटल ऑफ द आइटम्स और यूनिट्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज नोन एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमें पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट जो काउंटेबल है, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और भी कई तरह के पॉपुलेशन हम लोगों को मिलते हैं। रियल पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। रियल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग की आंखों के सामने है। हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक। तो जो कल्पनाओं में हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स व्हेन वी टॉस ए कॉइन 100 टाइम्स। तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि मान लो 50 हेड्स आएगा, 50 टेल आएगा। तो ये हमने किया नहीं, हमने एज्यूम कर लिया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग एक एग्जाम्पशन करके ऊपर उसको हम एक आइडिया क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे पॉपुलेशंस को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। एनिमेटेड पॉपुलेशन, इनएनिमेटेड पॉपुलेशन। एनिमेटेड जो जिसमें लाइफ होता है, एंड इनएनिमेटेड जो जिसमें लाइफ नहीं होता। तो ऐसे पॉपुलेशंस हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस पहले भी पढ़े हुए हैं। नाउ इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखने वाला पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स में नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की तो जनरली हमारे मन में कॉन्सेप्ट आता है जनसंख्या। एक जनसंख्या को ही हम लोग पॉपुलेशन मानते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करने जाएं तो नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, द टोटल आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जब हम लोग किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी का ईच एंड एवरी यूनिट का कलेक्शन की बात करते हैं तो वो होता है हमारे लिए पॉपुलेशन। नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे समझने जाएं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लार्ज ग्रुप है और लार्ज ग्रुप में से एक पार्ट जो हम लोगों ने लिया वो इसका सैंपल है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि एक लार्ज ग्रुप का ही हिस्सा होना होगा। मान लो हमारे पास 100 लोग हैं और मैं 5 लोग कहीं और से लाके इसको बोलता हूँ सैंपल, देन दिस इज नॉट ए सैंपल। ए सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम अपने डेफिनेशन को और अच्छे से समझने जाएं तो हम लोग बोल सकते हैं ए सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन which is expected to have the same characteristic as the population। जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक है वही हम लोग इस सैंपल में भी एज्यूम करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन यही होता है कि ये हिस्सा एक पॉपुलेशन का है तो एक बड़ा वाला हिस्सा का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इस छोटा सा हिस्सा में वही कैरेक्टरिस्टिक होगा जो बड़ा वाले ग्रुप में है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन which is expected to have the same characteristic as the population। Now हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है हम लोग को आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहला सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग क्या है? जो सैंपल कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वही हम लोग उसी को हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सैम्पलिंग फ्रेम द एलिमेंट्री यूनिट्स और ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सच यूनिट्स में फॉर्म द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच केस दे आर कॉल्ड एज सैम्पलिंग यूनिट्स। एक एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स। ए लिस्ट कॉन्टेनिंग ऑफ ऑल सच सैम्पलिंग यूनिट इज नोन एज ए सैम्पलिंग फ्रेम। और ये इसका एक साथ हम लोग जब ले लेते हैं देन दिस इज ए सैम्पलिंग फ्रेम। द सैम्पलिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज टू बी ड्रॉन। तो जहां से हम लोग सैंपल को ड्रॉ करेंगे एक हिस्सा, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। फॉर इंस्टेंस one can use telephone directory as a frame for conducting opinion survey in a city।
Wherever the frame may be, it should be a good representative of the population। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेलीफोन डायरेक्टरी को यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, कंडक्टिंग ओपिनियन सर्वे इन ए सिटी। तो ये टेलीफोन डायरेक्टरी हमारे लिए एक सैम्पलिंग फ्रेम हो गया, वहां से हम सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, सैम्पलिंग डिजाइन। ए सैंपल डिजाइन इज ए डेफिनिट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। तो जब सैम्पलिंग फ्रेम से एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो प्लान तैयार होता है, एक डिजाइन तैयार होता है, दिस इज सैम्पलिंग डिजाइन। इट रेफर्स टू द टेक्निक और द प्रोसीजर द रिसर्चर वुड adopt in selecting sampling units from which inferences from the populations are drawn। सैम्पलिंग डिजाइन इज डिटरमाइंड बिफोर एनी डाटा इज कलेक्टेड। नेक्स्ट हो गया सैम्पलिंग डिजाइन। हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, सैंपल कलेक्ट करने का जो मेथड प्रोसेस यूज करने वाले हैं, ये हो गया हमारे लिए सैम्पलिंग डिजाइन। और क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि हम जनरली क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन से एक सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और ये सैंपल जो होता है वो हमें पॉपुलेशन के बारे में आइडिया देता है। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल को स्टडी करके, सैंपल को समझते हुए, और किसके बारे में हम लोग इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक पॉपुलेशन के बारे में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक चावल ले लिया हाथ में, दुकान में जब हम लोग बाजार करने जाते हैं तो चावल खरीदना है, तो हाथ में थोड़ा सा चावल लेके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे चावल कैसा है कैसा नहीं, और उसके बाद बोलेंगे ठीक है दे दो, या फिर नहीं ये चावल तो ठीक नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाथ में हैंडफुल राइस, थोड़ा सा चावल लेके, और उस पर क्या कर रहे हैं, जम्पशन हम लोग का क्या इन्फ्रेंस किस पे ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, पूरा का पूरा बोरे का चावल जो है, पूरा का पूरा डब्बा का चावल के बारे में हम लोग आइडिया, एक एग्जाम्पशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सैंपल क्या करता है, हम लोग सैंपल को स्टडी करते हुए पॉपुलेशन के बारे में एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग सबसे याद रखने वाला टर्म्स है, स्टेटिस्टिक एंड पैरामीटर। ए स्टेटिस्टिक इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सैंपल, व्हेयरएज ए पैरामीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। जब हम लोग सैंपल को स्टडी करते हैं तो जो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटिस्टिक, एंड पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। याद रहे, सैंपल, स्टेटिस्टिक, पैरामीटर, पॉपुलेशन, पैरामीटर, ये हमेशा याद रहे, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टेटिस्टिक, ये हमें याद रखना है। Thus, when we work out certain measures such as mean, median, mode, etc. from samples, they are called statistics, for they describe the characteristics of sample. And but when such measures describe the characteristics of population, they are known as पैरामीटर्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर रहे हैं देन दिस इज पैरामीटर, एंड सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर रहे हैं देन दिस इज सैंपल। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉपुलेशन मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज पैरामीटर, वेयर इज द सैंपल मीन एक्स बार इज स्टैटिस्टिक। इसी तरह से हम लोग आगे चल के देखेंगे कि सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक है, सैंपल का मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम लोग अलग अलग नोटेशन से डिनोट करते हैं, ताकि तो आगे चल के हम लोग जैसे ही बोलेंगे म्यू, तो म्यू को बोलने के मतलब भी हम लोग समझ जाएंगे दिस इज पॉपुलेशन मीन, एक्स बार इज सैंपल मीन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा मेन टॉपिक है सेंसस एंड सैंपल सर्वे। तो हमने जब हम लोग क्या करते हैं, सेंसस जो है वो क्या है, द इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो जब सेंसस क्या है, जब हम लोग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट यानी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, देन दिस इज census. It is also known as population survey और complete enumeration survey। whereas sample survey क्या है, information are collected from only a few units of the population। जब हम लोग एक few units of the population से information collect करते हैं then this is sample। sampling technique is universal in nature, consciously और unconsciously it is adopted in everyday life। तो sample survey जो है, sampling technique जो है, ये अनकॉन्शियसली हो या कॉन्शियसली हो, जाने अनजाने हम लोग अपने रियल लाइफ में हमेशा इसको यूज करते रहते हैं, चाहे वो हम लोग का किचन हो, चाहे मार्केट हो। हम लोग जब भी अपने रियल लाइफ में देखेंगे कि चाहे वो कुकिंग के टाइम पे हो या शॉपिंग के टाइम पे हो, ऐसे बहुत सी जगह पे हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट, एक एग्जांपल की बात करें अगर, तो इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट कंडक्ट्स द सेंसस ऑफ इंडिया एवरी 10 ईयर्स। तो जैसे हमें पता है जो सेंसस का सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश के लिए हर 10 साल में एक पॉपुलेशन सेंसस होता है, देन तो ये सेंसस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। लेकिन सैंपल सर्वे की बात करें, ए हैंडफुल राइस
इज एग्जामाइंड बिफोर बाइंग ए सैक, तो एक पूरा का पूरा बोरी खरीदने से पहले एक हैंडफुल राइस जो हम लोग चेक करते हैं, दिस इज सिंपल सर्वे। हम लोग का ब्लड टेस्ट, ये भी एक सिंपल सर्वे। ब्रिक इंडस्ट्री से ब्रिक लेते वक्त जो हम लोग 1 या 2 ब्रिक्स को टेस्ट करते हैं, ये भी एक सिंपल सर्वे। तो हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारा ऐसे सैम्पलिंग्स करते हैं और जो हमारे आसपास डे बाय डे लाइफ में होते रहता है ना। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक सवाल आता है कि अगर हमारे पास पूरा का पूरा पॉपुलेशन है तो हम सैंपल सर्वे के लिए क्यों जाएं, या फिर हम जब से हमारे पास सेंसस की ज़रूरत क्यों है या फिर सैंपल सर्वे की ज़रूरत क्यों है। तो हम एक एक कर समझते हैं। अगर हम लोग एक पिक्चर के थ्रू से समझना चाहें तो क्या होता है, पॉपुलेशन से पॉपुलेशन यानी सेंसस, सैंपल फॉर क्या होता है, सर्वे या फिर सैंपल सर्वे। और क्या होता है, हम लोग सर्वे करते हुए पॉपुलेशन के बारे में इंफरेंस ड्रॉ करते हैं यूजिंग सैंपल सर्वे। तो सैंपल सर्वे को यूज करते हुए हम लोग पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शन अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डाटा ये ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे ओवर कंप्लीट सेंसस। तो सैंपल सर्वे का एडवांटेज क्या है, तो सैंपल सर्वे का सबसे पहला एडवांटेज ये है इकोनॉमिकल। सैंपल सर्वे जैसे कि यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जाता, ओनली ए फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल है, यहाँ पे कम डाटा कलेक्ट किया जाता है यानी कि इट्स सेव्स मनी। दूसरा, इट्स टाइम सेविंग यानी कि टाइम भी सेव करता है, एज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट स्टडीड या नॉट सर्वेड। मतलब ये क्या करता है, टाइम को भी सेव करता है। नेक्स्ट, लेस मैन पावर। यहाँ पे क्या होता है, कम लोगों की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग ओनली ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे कम लोगों की भी जरूरत पड़ती है। दिस इज साइंटिफिक। जब हमारे पास डाटा कम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हर एक एंगल से स्टडी कर सकते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए हर एक तरह के पहलू से इसको समझ सकते हैं या फिर स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए ये सैंपल सर्वे जो होता है वो साइंटिफिक होता है, यानी कि हम यहाँ पे इसको हर एक पहलू से देख सकते हैं। और क्या होता है कि हम इसमें हमारा गलती होने का चांस भी कम होता है क्योंकि जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एक वेरीफाई भी कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे अगर बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे क्या है, द इन्वेस्टिगेशन इज पार्शियल। सबसे पहला, जैसे कि सैंपल सर्वे इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द इन्वेस्टिगेशन इज पार्शियल, ओनली ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, यानी कि ये पूरा का पूरा डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, फाइंडिंग ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन को खोजना, ढूंढना, ये सबसे मुश्किल काम होता है कि हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, जिस पोर्शन को, क्या ये पूरा का पूरा हम लोगों के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो हम अपने शहर का लोगों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने एक सैंपल सर्वे करने का डिसीजन लिया। अब क्या, हम लोग जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी में जाएंगे तो हम रेंडमली मान लो 100 या 50 लोगों से मिलते हैं। तो क्या ये 100 या 50 लोग जो है वो पूरा का पूरा हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। या फिर मान लो अगर हम स्टडी करते हैं, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कि 10 या 20 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या वो 10 या 20 स्टूडेंट हमारा पूरा का पूरा कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। नीड ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, यानी कि क्वालिफाइड और ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होती है। जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें एक क्वालिफाइड एंड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, द सैंपल में बी बायस्ड। सैंपल बायस्ड हो सकता है। जब हम एक छोटा सा हिस्सा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस्ड हो सकता है, वो अपने हिसाब से डाटा कलेक्शन कर सकता है। यहाँ पे वो चांस ज़्यादा होता है कि हमें सिर्फ 20 लोगों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हम अपने हिसाब से करके लेके आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि ये जो 20 लोग हैं ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करें, तो यहाँ पे बायसनेस होने का चांस रहता है। नेक्स्ट,
एडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट सेंसस। अब अगर कंप्लीट सेंसस की बात करें तो कंप्लीट सेंसस एक मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिंस ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, सो दिस इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। यहाँ पे हम लोग हर एक यूनिट को स्टडी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो एक्यूरेट होगा। नॉट बायस्ड, यहाँ पे बायसनेस होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी हिस्सा को छोड़ नहीं रहे हैं। हर एक डाटा हिस्से से हम लोग ईच एंड एवरी आइटम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरी हर एक ये पे सिंस ईच एंड एवरी आइटम स्टडीड, ईच एंड एवरी आइटम को हम लोग समझ रहे हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी आइटम, सो दिस प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो हम लोग का सैंपल सर्वे का एडवांटेज है, अगर उसी का उल्टा अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का ये डिसएडवांटेज हो जाता है। जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था सैंपल सर्वे इज इकोनॉमिकल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज कॉस्टली मेथड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करने में हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा यहाँ पे मेहनत पड़ेगा। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सेम बात, यहाँ पे हमारा समय भी ज़्यादा हो लगेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स लार्ज मैन पावर। यहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंस ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, सो वी रिक्वायर ए लार्ज मैन पावर टू स्टडी पॉपुलेशन। तो ये हुआ हम लोग का एडवांटेजेस ऑफ सिंपल सर्वे, एडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट सेंसस, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपल सर्वे, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट सेंसस। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सैंपल सर्वे से रिलेटेड बाकी और भी चीज़ों को, और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।